हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? याद है हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा है? पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, दिखाता हूं एक बार आपको क्या क्या पढ़ा है आपने। जल्दी बताना आपने क्या क्या पढ़ा है। मैंने ना पिछली क्लास में खत्म कर दिया था क्या कि सेट्स के बेसिक बातें। सेट के बेसिक्स क्या खत्म किए थे, मुझे जल्दी ये बता दो। सेट्स के बेसिक, सेट किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ किसकी? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट समझ में आ गई ना? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया था। सेट में क्या क्या चीजें जल्दी बोलना। वो था आपके पास स्मॉल लेटर था और ब्लॉक लेटर था। ब्लॉक लेटर में क्या लिखते हैं? सेट का नेम। और स्मॉल लेटर में एलिमेंट्स लिखते हैं। एलिमेंट्स में रिपीटिशन नॉट कंसीडर, ऑर्डर नॉट कंसीडर, नॉट मैटर। यहां तक बात समझ में आ गई थी आपको? इसके बाद आपने कहा था कार्डिनल नंबर होते हैं, इसमें भी रिपीटिशन नॉट काउंट, नॉट काउंट। ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर? तीन बातों के अंदर ए बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू ए, ये पता होना चाहिए था। और क्या पढ़ा था आपने? जल्दी बोलो। टाइप्स ऑफ सेट्स। क्या और भी कोई बात पढ़ी थी? नहीं, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो आपने टाइप्स पढ़ लिया था। फिर टाइप्स, टाइप्स में आपने पढ़ा था नल सेट, सिंगलटोन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। एक बात फिर गलत छोड़ गए आप, आपने ये भी पढ़ा था कि इसको प्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते थे? रोस्टेड फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। अब टाइप्स के बाद आपने पढ़ा था नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 की पावर n। इसमें भी रिपीटिशन नॉट कंसीडर। आपने ये भी पढ़ लिया था कि ये मेरी लाइफ में काम कहां आएगा, मेरी किस किस को मेरी ये बातें समझ में आ गई? पक्का? अगर इसमें मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बात कर सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी तक मैंने आपको बता दिया बेसिक बातें। अब दो म्यूचुअल फंड वाले हैं, दो म्यूचुअल फंड वाले हैं, दो म्यूचुअल फंड है, 2 म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, दो म्यूचुअल फंड वाले हैं। अब एक म्यूचुअल फंड वाला नीरज है, दूसरी म्यूचुअल फंड वाली मुस्कान है। एक कौन है? नीरज। एक है मुस्कान। नीरज, आपने ना अभी वो कंपेयर करना है। नीरज ने अपना एक सेट बना रखा है ए, जिसके अंदर वो कहता है कि मैं बी सी डी ई में पैसा लगाऊंगा। ठीक है। मुस्कान चेपू है, वो उठाती है, कहती है मैं भी पैसा लगाऊंगी बी सी डी ई में। तो है तो दोनों ही सेट, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। वो नीरज का सेट है, वो मुस्कान का सेट है। आप चाहो तो नीरज के पास पैसा लगवा सकते हो, चाहे मुस्कान के पास। इनको बोलेंगे, कोई मुस्कान के पास जाएगा, कहेगा नीरज तो बीसीडी में लगा रही है। मुस्कान कहेगी मेरा भी इक्वल सेट है। क्या सेट है? इक्वल। मेरा भी इक्वल सेट है और इक्विवेलेंट भी है। इक्विवेलेंट का मतलब मेरे पास 4 कंपनियां हैं, नीरज के पास भी 4 कंपनियां हैं। इक्वल का मतलब है सेम कंपनियां हैं। आप एक दिन पैसा लगाने जा रहे थे, आप नीरज के पास जा रहे थे, रास्ते में दोस्त मिला, कहता मुस्कान के पास पैसा लगा ले। आपने कहा नीरज तो बड़ा अच्छा है। वो कहेगा यार इक्वल सेट तो हैं, वहां लगा या वहां लगा, सेम आने काम। हाँ या ना? कोई डाउट है? तो आपको पहले मतलब समझ में आया? इक्वल सेट या अब दो सेटों को कंपेयर कर रहे हैं हम, दो सेटों का कंपैरिजन चल रहा है, उसमें ऐसे बोलते हैं हम इक्वल सेट है, मतलब सेम कंपनी है, सेम इक्विवेलेंट नंबर्स है। हाँ या ना? बोलो। अब नीरज के पास है सॉरी बी सी डी ई,
और मुस्कान के पास है FGHI। आप जा रहे हो नीरज के पास पैसा लगाने के लिए, कोई आपसे कहते इक्वल सेट, आपको पागल है क्या, इक्वल का है, ये तो इक्वल है ही नहीं, ये इक्विवेलेंट सेट है। कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। इसके पास भी 4 कंपनियों में पैसा लगना है और इसके पास भी 4 कंपनियों में पैसा लगना है। कोई डाउट? आपको इक्वल और इक्विवेलेंट में फर्क समझ में आता है, हाँ या ना? पक्का? सोच लो। अब मान लो आप ये कह दो नीरज के पास है BCDE और मुस्कान के पास है BCD। मेरी बात समझ में आ रही है? नीरज के पास क्या है, BCDE, इसके पास क्या है, BCD। क्या ये इक्वल सेट है ना? क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? ये इक्विवेलेंट भी नहीं है। ये वैसे नीरज की कॉपी मारी हुई है, हाँ या ना? है ऐसी कॉपी, बस एक कम है इसके अंदर। किसी से मेरी बात समझ में आती है? ये B प्रॉपर सबसेट है A का, B A का प्रॉपर सबसेट है। मेरी बात समझ में आई? ये क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ A। B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसको ऐसे लिखते हैं B सबसेट ऑफ C। कोई डाउट है? बोलो जल्दी। और जब अगर ये ऐसा होता BCDE और यहां होता GHIJ, क्या ये प्रॉपर सबसेट है ना? ये तो प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, ये तो आपसे मिलते हैं। हाँ, ये इक्विवेलेंट जरूर है, ये नहीं इक्वल नहीं है। किस किस से मेरी बात समझ में आ गई है? पक्का? कई लोग ऐसे भी करते हैं जो सेम होते हैं, जैसे A है BCDE और मुस्कान ने पैसा लगा रखा है BCDE में, ये इक्वल है, यस। ये इक्विवेलेंट है, यस। ये सबसेट है, हां, कॉपी है उसकी, B सबसेट ऑफ A है, लेकिन इम्प्रॉपर। मतलब प्रॉपर का मतलब होता है उसमें से आपने 3-4 लिए है, मतलब इसमें से अगर कुछ छांट के लूं तो प्रॉपर कुछ किया है मैंने, और अगर ना छांट के लूं तो इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब मैं बताना चाहता हूं कि आप जब 2 सेट्स को देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इक्वल क्या होता है। बताओ, इक्वल इक्विवेलेंट होता होगा या नहीं होता होगा? इक्वल। क्या ये इम्प्रॉपर सबसेट होता होगा, नहीं होता होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होता है, क्योंकि ये सेम कंपनी में सबसेट बोलते हैं, बाहर वाली कंपनियों में इसको नहीं बोलते कुछ भी। नहीं बात समझ में आ रही है? अभी आप यहीं से आके समझे, मुझे पता है कहीं उलझन आ सकती है, इसलिए मैंने यहां पे करवाया इसको। अदरवाइज में से पहली वाली कंपनी में करवा सकता सेट के अंदर ही, उसका प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर इम, ठीक है। इक्वल है, इक्विवेलेंट है, इम्प्रॉपर है। इक्विवेलेंट समझ में आता है? इक्विवेलेंट का इक्वल होना जरूरी है क्या? नहीं। इक्विवेलेंट का इम्प्रॉपर होना जरूरी है क्या? नहीं। इक्विवेलेंट अलग चीज है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट जिसमें एलिमेंट हो, उसके एलिमेंट हो, सारे ना हो। जैसे अब 2 की पावर n करके एलिमेंट्स निकालते थे, मुस्कान कॉपी मारे, मेरे पास AEI है, मुस्कान ने कॉपी मारी, और कॉपी मारी, या तो वो बना ले AE, या तो बना ले AE, या बना ले AI, या बना ले EI, या बना ले A, या बना ले E, या बना ले I, या बना ले खाली, या AEI। वो तो बनाएगा मैं नहीं, तभी तो 8 बनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ये वाला है, ये तो कैसा है, इम्प्रॉपर, कुछ किया ही नहीं उसने काम, कॉपी मार दी। और ये सब कैसे हैं, प्रॉपर। इसका मतलब नल सेट तो हमेशा ही प्रॉपर सेट होता होगा, हां या ना? आपको इक्वल, इक्विवेलेंट, इम्प्रॉपर
प्रॉपर। समझ में आ रहा है? मैं एक काम करता हूं, इस पे एग्जांपल देता हूं, मुझे ऐसा लगता है तब ज्यादा क्लैरिटी बनेगी। मैं इस पे एग्जांपल देता हूं, जल्द से जल्द एग्जांपल को नोट करें। एग्जांपल नंबर, अब किसकी बातें स्टार्ट होगी यहां से? टू सेट्स की। अभी तक किसकी बातें थी? वन की। अब मैंने टू सेट्स की बातें शुरू कर दी है। मेरी बात समझ में आई है? पहले तो बेसिक पता होना चाहिए ना, सेट में है क्या बीमारी। बोलो यार, पक्का? कोई डाउट तो नहीं? आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7। ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू ए ई आई ओ यू, सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ, टी इज इक्वल टू एच के एल एम एन। फर्स्ट, विच सेट इज सबसेट ऑफ ए? कौन सा सेट ए का सबसेट है? एंड दैट सेट इज प्रॉपर सबसेट और improper subset. Which set is subset of A and that is the set is proper subset or improper subset? Second question, which set is equal set of A? कौन सा सेट A के इक्वल है? थर्ड, which set is equivalent set of A? कौन सा सेट A के इक्विवेलेंट है? How many subsets of set A possible? What is cardinal number of set A? एक और पूछ लेता हूं, हाउ मैनी सबसेट्स फ्रॉम सेट बी इज पॉसिबल? अगला, C is proper subset of set A, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? चलो पहले इतना ही लिखते, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है या नहीं है। ये सब आंसर देने हैं मुझे। आ जाओ चलते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। सॉल्यूशन फर्स्ट का जल्दी बताएं, फर्स्ट का सॉल्यूशन। विच सेट इज सबसेट ऑफ सेट ए? कौन कौन से हैं सबसेट? बी सबसेट है या नहीं है? यस, चाहे इम्प्रॉपर है पर है। सी है या नहीं है? यस, तो लिखो बी एंड सी आर सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, मतलब सी तो प्रॉपर है, इसे मैंने ये भी पूछा ना कौन प्रॉपर है नहीं है, तो सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इसे पता कैसे लिखते हैं? सी इस तरह से लिखते हैं, जो सी है ना ये, इसको ये सबसेट का निशान है, ये सबसेट
ए और बी इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। इसको कैसे लिखते हैं? बी सी के जगह ये और लगा देंगे इक्वल ए, ये इम्प्रॉपर के लिए डालते हैं। और डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, तो इसको ऐसे लिखते हैं डी नॉट सबसेट ऑफ ए। आपको समझ में आ गई? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, नोट। मैंने पहले ही पॉइंट पे सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की। मैंने आपको बताया बी और सी आर द सबसेट ऑफ सेट ए, ये ऐसे लिखे जाते हैं। कोई डाउट किसी को? सेकंड, विच सेट इज इक्वल टू सेट ए? कौन सा सेट इक्वल है सेट ए के? इक्वल मतलब सेम। कौन सा है? बी, बाकी नहीं है कोई भी। तो लिखे सेकंड, बी इज इक्वल सेट ऑफ ए बिकॉज all elements in set A and set B are same and equal and both are equal cardinal number। समझ में आ गई ना? दोनों में इक्वल कार्डिनल नंबर है। and both are इक्वल कार्डिनल नंबर। क्या आपको समझ में आ रही है? अब मैंने कोशिश की है कि मैं पूरी क्लैरिटी ला सकूं आपको इस बारे में। अब विच सेट इज इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए नंबर, कार्डिनल नंबर बराबर होने चाहिए, बी और डी। हाँ या ना? आगे लिखिए। थर्ड, बी एंड डी आर इक्विवेलेंट set of A because cardinal number in set A 5, set B 5, set D 5, हर एक में कार्डिनल नंबर 5 है। क्या क्लैरिटी बढ़ रही है कुछ बच्चों? हाउ मैनी सबसेट ऑफ सेट ए पॉसिबल? हाउ मैनी सबसेट? तो चलें, सबसेट ऑफ ए क्या करेंगे? 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 5, 32। अगला, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए? कार्डिनल नंबर सेट ए का कितना है? 5 कार्डिनल। हाउ मैनी सबसेट फ्रॉम सेट बी? सबसेट ऑफ सेट डी है, बी है। बी क्या करना था यार? बी तो गलत डाल दिया मैंने, बी तो सेम ही है। बी नहीं, सी डालू मैं यहां पे। हाउ मैनी सबसेट फ्रॉम सेट सी? अब तो अच्छा लगेगा सी। तो कैसे करोगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 4, कितना आ गया? 16 सबसेट्स। 8वां, 7वां क्या है? C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। यस, C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। क्लियर है ना? कैसे है? इसको कैसे लिखेंगे? C प्रॉपर सबसेट ऑफ A। समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? मुझे लगता नहीं उसको ज्यादा क्लियर करना चाहिए मैं वो ज्यादा। कोई डाउट है किसी को? आप लोग को अगर यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई हो आज, तो आप पहले आज इतना करके आएंगे, तब हम आगे चलेंगे। तब हम आगे चलेंगे कि आगे क्या करना है। यहां तक सबको समझ में आ गई? ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।